नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथ एक्सप्रेस। साथियों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 7 के प्रश्नावली 6.5 को लेकर के। साथियों, प्रश्नावली 6.5 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कर दीजिए। आप इस आकृति को ध्यान से देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यह आकृति आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए, यह आकृति आप लोग को दिख रहा है तो ध्यान से देखेंगे। इस आकृति में आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है और इधर से ये क्या है, दीवार है। ये क्या है, ये दीवार दिया हुआ है। जो सीढ़ी जो है ज़मीन से लेकर के दीवार के खिड़की तक, यहाँ पे खिड़की है ना, यहाँ पे खिड़की है, इस दीवार का खिड़की है यहाँ पे, तो इस खिड़की तक पहुँच जाती है ना। और बताया जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और दीवार की लंबाई कितनी है, 12 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि सीढ़ी का जो नीचे का जो भूमि है, जो पैर है, वहाँ से दीवार तक की दूरी आपको ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर देना है, सीढ़ी के पैर से लेकर के दीवार तक की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात कर देना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का क्या क्राइटेरिया होता है, जब समकोण त्रिभुज में भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। इस प्रश्नावली के पिछले 2 प्रश्न इसी फार्मूले पर किया गया है, पाइथागोरस प्रमेय पर ही किया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उन वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो ये प्रश्न आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें पाइथागोरस प्रमेय को विस्तार से समझाया गया है और यहाँ पर भी समझाया जाएगा। किंतु अगर आप उसको देखते हैं, प्रश्न समझने का पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। क्या होता है, जोड़ आधार का वर्ग। दिख रहा है आप सभी को, क्लियर है। तो देखिए इस त्रिभुज में आपको ये जो आपका आकृति दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार आकृति है और ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो उससे हम लोग बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो इस समकोण के सामने, ये समकोण के सामने का जो भुजा होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण कब होता है, समकोण ये जो 90 डिग्री एंगल बनता है तो इसको हम लोग समकोण कहते हैं। तो ये समकोण है ना, ये वाला कोण कौन सा है, समकोण है। तो ये समकोण के सामने का जो भुजा होता है इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये आप लोग समझ लीजिए, क्यों जरूरी है इसे समझना, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं। तो ये हमारा समकोण के सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और समकोण में जो लंबवत जो भुजा पड़ता है, लंबवत जो रेखा पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है। और जो नीचे की जो भुजा होती है, जो आधार बनी रहती है, जिस आधार पे बना रहता है ये समकोण, इसको हम लोग बोलते हैं आधार भुजा या आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं इसको। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गई कि कौन सी भुजा कहाँ पे है। अब देखिए ध्यान से, आपको जो है कर्ण का मान दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। क्या दिया हुआ है, 15 मीटर। तो 15 मीटर का 15 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। यहाँ पे लंब का क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 12 मीटर। कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, आधार हमको नहीं दिया है, आधार का नाम दिया है। क्या दिया है, आधार का नाम दिया है ए, तो हम लोग ए का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे क्योंकि प्रश्न हल करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो कैमरा एंगल इधर कर लेंगे ताकि बोर्ड का शेष स्पेस हम लोग को मिल जाए प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए अब हम लोग हल करेंगे।
ध्यान से देखेंगे तो इधर जो 15 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और इधर 12 मीटर जो स्क्वायर में दिया हुआ है, दोनों नंबर्स हैं और दोनों क्या है, अचर संख्या है। इसको देखा जाए तो ये अचर संख्या है, तो दोनों को एक साथ रख लेते हैं। और ये जो है क्या है, चर संख्या, तो चर को अलग कर लेंगे, अचर को एक साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 15 मीटर स्क्वायर और इधर जो है 12 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, अचर संख्या है। तो इसको इधर लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, है ना, दिख रहा है आप सभी को। चलिए अब इसे हल करते हैं। 15 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, क्या आएगा 225, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। 12 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 144, क्या आता है 12 बढ़िया 144। बच्चों आप लोग 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग को आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग को आप लोग याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा, है ना। देखिए कितना जल्दी जल्दी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका वर्ग हम मुझे याद है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और आप लोग को दिक्कत होगा तो कहिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं 1 से लेकर के 30 तक के सभी वर्ग को आपको लिख करके याद करा दूंगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 का वर्ग करने पर क्या होता है, 12 बढ़िया 144, क्या आता है 144, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। अब 225 में से 144 को जब हम घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 225 में से 144 जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, 5 है, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यहाँ बच गया, ये 2 है, 1 इसको हासिल देगा तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना है 4 है, 4 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है। ये मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। अब इधर आइए, बराबर क्या बच गया, ए स्क्वायर, है ना। अब ए को हम लोग, ए स्क्वायर जो है, स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ पे आ जाएगा 81 और मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंडर, है ना, इसका हो जाएगा रूट अंडर। बराबर क्या आ जाएगा, एक ए बच जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, ए। अब इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये ऑकवर्ड दिख रहा है ना, देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ए इधर लिख लेते हैं, बराबर इधर हम लोग लिख लेते हैं रूट अंडर 81 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो 81 किसका वर्ग होता है, 81 किसका वर्ग होता है। अब रूट अंडर का मतलब होता है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए वर्गमूल, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग तोड़ लेंगे, यानी 81 का अगर वर्ग तोड़ेंगे तो ये 9 गुने 9 होता है ना, क्या होता है 9 गुने 9। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है 9 गुने 9, तो हम या इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर रूट अंडर 9 का स्क्वायर और एम का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे, क्या बच जाएंगे, स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए बराबर बच जाएगा 9 मीटर, क्या बच जाएगा, ए बराबर 9 मीटर। आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग को ये नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ से। क्लियर है, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा था, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे 81 का वर्गमूल तोड़ा, यानी 9 का 9 स्क्वायर हो गया, है ना, 9 गुना 9 करने पर क्या हो गया, 9 का स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर को हमने रूट अंडर में रखा, तो ये स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर से और संख्या के स्क्वायर से ये रूट अंडर क्या हो गया, रूट खत्म हो गया। क्या बच गया, ए बराबर क्या बचा यहाँ पे 9 मीटर, क्या बचा 9 मीटर। यानी इस आधार का मान क्या निकल के आ गया, 9 मीटर, क्या निकल के आ गया, इस आधार का मान 9 मीटर। आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ पे हल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत हुआ है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, और उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और जिस पॉइंट में आपको ना समझ में आए उसको हम आपको तत्क्षण बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।